तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एनटीपीसी के पीवाईक्यू सीरीज लेक्चर 2 में। और यहाँ से हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगा आपके लिए। और चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, राई मुख्यतः किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मध्य प्रदेश का है और बाकी जो राज्य हैं उनके भी लोक नृत्य हम देखते हैं। यूपी की बात करें तो रासलीला, चरकुला, कजरी। और एमपी की बात करें तो मटकी जो कि मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है, जवारा। और कर्मा की बात करें तो ओरांग जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। और भगोरिया, तरताली, ये मध्य प्रदेश के हैं। और राजस्थान की बात करें इसमें तेरहताली, छंग, घूमर जो कि भील जनजाति करती है, कालबेलिया जिनको गुलाबो सपेरा इनको करते हैं, और भवई और छरी ये राजस्थान के हैं। और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भवई, टिप्पणी, हुड़ो, डांडिया, गरबा, सिद्धि धमाल मनाए जाते हैं। और डांडिया की बात करें तो माँ दुर्गा एंड महिषासुर का युद्ध को ये प्रदर्शित करता है। और हमें यहाँ पर याद रखना है कि छम लोक नृत्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? ये 44वां संशोधन 1938 को हटा दिया गया था। और 42वां संशोधन 1976 की बात करें तो इसको मिनी संविधान कहा जाता है, जो कि इमरजेंसी के टाइम पर हुआ था। और इसके तहत मौलिक अधिकार जोड़े गए थे भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक। और यह यूएस से ग्रहण है और यूके का मैग्ना कार्टा इनको कहा जाता है, यह हमें याद रखना है। तहत की बात 86वें संशोधन 2002 के तहत की बात करें तो 3 आर्टिकल में संशोधन हुए थे। अनुच्छेद 21A में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्षों के बच्चों की देखभाल को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो 6 से 14 बच्चों की शिक्षा के लिए एड किया गया था। और 97वें संशोधन 2011 के तहत की बात करें तो सहकारी समितियों में 2 जोड़े गए थे, जो कि भाग 9B में और 43B में ऐड किए गए थे। और मौलिक अधिकार की बात करें तो पहले 7 थे मूल, और फिर अब फिलहाल 6 हैं, जो कि 1 हटा दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार रहने वाला है। और फिलहाल संपत्ति का अधिकार भाग 12 में है, जो कि अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नमक मार्च साबरमती से दांडी तक शुरू किया था। गुजरात के किस जिले में दांडी स्थित है? नवसारी जिले में यह स्थित है। कुल लोगों की संख्या इसमें 78 थी। और दूरी की बात करें तो 241 मील यानी 388 किलोमीटर थी। और महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी किसने मनाया था? कमलादेवी चट्टोपाध्याय जी ने इनको मनाया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उत्तर पश्चिम प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी ने इसको लीड किया था। और इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की, खुदाई खिदमतगार की शुरुआत की थी। और इनको 1987 में याद रखना है, भारत रत्न मिला था, जो कि पाकिस्तानी थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो बिहार में अंबिका कांत सिन्हा ने इसको लीड किया था। और गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 3 हुए थे, 1930, 31 और 32। और 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। नाथुला एंड जलिपला दर्रा की बात करें तो सिक्किम राज्य में स्थित है। और सिक्किम की उच्चतम चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। रोहतांग दर्रे की बात करते हैं, यहाँ से रावी नदी प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रे में अटल टनल है, जो कि 9.02 किलोमीटर है। और यहाँ पर दर्रे की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में बात करें तो वारालाचा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और एक शिवकिला दर्रा है। वारालाचाई दर्रा की बात करें तो ये लेह को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और रोहतांग दर्रे की बात करें तो ये लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है, ये हमें याद रखना है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर दर्रों की बात करें तो बोजल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, अघिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और उमंगला दर्रा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बोजल दर्रा की बात करें तो गिलगित को कश्मीर से जोड़ता है। और पीर पंजाल की बात करें तो कश्मीर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, ठीक है। और पीर पंजाल की बात करें तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ये हमें याद रखना है। और बनिहाल दर्रा भी श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा की बात करें तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये हमको याद रखना है। और यहाँ पर और उमंगला दर्रा की बात करें तो प्रोजेक्ट हिमांक यहाँ पर चलाया गया था, जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क यहाँ पर बनाई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की दर्रों की बात करें तो बुमला, बुमडिला, देहांग, यंगयप और दिफू दर्रा, जो कि यहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड की बात करें तो मुलिंगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख की दर्रा, जो कि स्थित है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सिक्किम की बात करें तो पहले इसकी राजधानी देख लीजिए, जो कि गंगटोक है। और यहीं पर कंचनजंगा है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, हमें याद रखना है। और यहाँ पर नाथुला दर्रा और जलिपला दर्रा स्थित है। और यहाँ डोकलाम घाटी को याद रखना है, जो कि नाथुला और जलिपला दर्रा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और काकरापार की बात करें तो गुजरात में स्थित है। कलपक्कम की बात करें तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु सीएम की बात करें तो फिलहाल MK स्टालिन है। और कलपक्कम की बात करें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये हमें याद रखना।
नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करें जो कि यूपी में स्थित है। रावत भाटा की बात करें तो राजस्थान में है। तब पहले स्टेशन की बात करें तारापुर महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया था 1969 में। और बार्क का हेडक्वार्टर में याद रखना है जो कि मुंबई में है। पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन से थे, जो कि अप्सरा थी। और यहाँ पर हमें याद रखना है जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है यहाँ पर परमाणु विखंडन से ऊर्जा बनाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। बड़ी आंत जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा, ये हमें याद रखना है। रक्त, हृदय और धमनी ये हमारे परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। हृदय की बात करें तो ये एक पंपिंग ऑर्गन है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और धमनी की बात करें तो शुद्ध रक्त को हृदय से अन्य भागों तक ले जाता है। और यहाँ पर बात करें सिरा की, जो कि अनऑक्सीकृत रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय तक लाती है। और यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करें तो फुफ्फुस सिरा की बात करें ये ऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती है। और फुफ्फुस धमनी की बात करें तो ये अनऑक्सीकृत रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लाती है। और इन्फीरियर वेना कावा की बात करें सबसे बड़ी सिरा है। और ऑर्टा की बात करें जो कि सबसे बड़ी धमनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विश्व नववर्ष किस राज्य का त्यौहार है। ये केरल का त्यौहार है। पुथांडु की बात करें तमिलनाडु का है। उगादि की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश यानी तेलुगु क्षेत्र और कर्नाटक में मनाया जाता है, ये हमें याद रखना है। गुड़ी पड़वा की बात करें तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा में गुड़ी का अर्थ विजय है। पोइला वैसाखी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। लोसर की बात करें तो लद्दाख में। हिजरी इस्लामिक नववर्ष है। और वही हम बात करें पटेटी जो कि या नवरोज बोलते हैं, जो कि पारसी समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, जो लोसर है लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, येन किस देश की मुद्रा है। ये जापान की मुद्रा है। और चीन की बात करें युआन और रेनमिनवी, ये चीन की मुद्रा है। भूटान की नगल ट्रम, ब्राजील की रियल और सऊदी अरब की है रियाल। चीन में हमें याद रखना है इसका राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ठीक है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, ये हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था। एम एन रॉय ने रखा था 1934 में। इन्होंने 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी ताशकंद में। और यही पार्टी बाद में 1925 में कानपुर में फॉर्मलाइज हुई थी, हमें याद रखना है। कैबिनेट मिशन 1946 तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, इसको याद रखना है। इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, जॉन पैथिक लॉरेंस, जिसके अध्यक्ष थे। और इसके तहत ही हमारे संविधान का गठन हुआ था। और स्टेफर्ड क्रिप्स की बात करें तो 1942 में इसका मिशन आया था, जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको हमें याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये। कैबिनेट मिशन के तहत 389 सीट रहेंगी, जो कि 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देसी रियासतों से जो कि चयनित होंगे। मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात करें जो कि BR अम्बेडकर हैं। इसमें कुल 7 सदस्य थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी थे। लॉ मेकिंग यानी कानून निर्माता के अध्यक्ष थे GV मावलंकर। और संविधान बनाने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। और संविधान की लेखाकार की बात करें तो प्रेम निहारी नारायण रायजादा, जो जिन्होंने कि अंग्रेजी में लिखा था, और हिंदी में अवसत कुमार वैद्य ने लिखा था। सजावट की बात करें तो नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा ने इसको सजावट किया था। और संविधान सभा का प्रतीक किया था हाथी, ये हमें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन विद्यमान है उसे क्या कहा जाता है। जैव मंडल कहा जाता है। और जहाँ जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल मिलकर तीनों एक वातावरण बनाए उसे एक जैव मंडल कहते हैं, ये हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी हमें याद रखना है। और क्रायोस्फीयर, और पृथ्वी का बर्फ से ढका हुआ हिस्सा को क्रायोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, जो कि ग्रैमी पुरस्कार है। कालिदास की बात करते हैं MP सरकार द्वारा 1980-81 में थिएटर में दिया जाता है। ऑस्कर की बात करें फिल्म जगत में। और कांस की बात करें तो ये भी फिल्म जगत में दिया जाता है। ग्रैमी की बात करें द मूवमेंट एल्बम के लिए जाकिर हुसैन को मिला था। इनका एक बैंड है शक्ति बैंड, के लिए भी जाकिर हुसैन की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण 2023 में मिला था कुल। और 2024 में इन्होंने 3 ग्रैमी जीते थे। कुल इनके पास 5 हैं, 2 पहले जीते थे पश्तो के लिए, जो कि इनकी एल्बम थी। और ग्रैमी की बात करें तो प्रथम सबसे पहले किसको मिला था, पंडित रविशंकर को मिला था, जो कि सितार वादक हैं। और प्रथम महिला तन्वी शाह को मिला था। और कांस की बात करें तो पायल कपाड़िया को ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए मिला था, जो कि इन्हें ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला था, जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये ग्रैंड प्रिक्स पाने वाली पहली भारतीय महिला है, ये हमें याद रखना है, जो काफ़ी।
और पाम डियोर की बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार है इसमें कांस्य में, और सीन बेकर को मिला था अनुराग के लिए। और अनुसुईया सेन गुप्ता की बात करें तो इन्हें अनसर्टेन रिगार्ड प्राइज मिला था सेमलेस के लिए, ये भी हमें याद रखना है। और सीएम नाइक की बात करें तो शॉर्ट स्टोरी डॉक्यूमेंट्री थी उनके लिए मिला था, जिसका नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन ग्रो के लिए, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला प्रयास किसने किया था, जो कि दादा भाई नेहरू जी थे। और दादा भाई नेहरू जी की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी। और यहाँ पर राष्ट्र गुप्तार एक एंग्लो गुजराती अखबार चलाया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी, और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है। पीसी महानोबिस की बात करें तो सांख्यिकी पिता कहा जाता है इनको। दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, और इनका जन्म 29 जून को हुआ था, जिसके लिए सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल के नियम के द्वारा, जो कि 1662 में ये दिया गया था। गैर ल्यूसेक का नियम और चार्ल्स का नियम 1787 में इनके द्वारा ये दिया गया था। यहाँ पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होता है, और जो प्रेशर की बात की कांस्टेंट रहता है, ये हमें याद रखना है। ग्राहम का विसरण का नियम याद रखना है, R1/R2 बराबर M2/M1, जो कि अंडर रूट में। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में है, और इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी। और जो अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 5 स्थायी देशों की बात करें तो फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड रहने वाले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क और यूनेस्को का पेरिस में है। WHO, WTO, WMO, ILO की बात करें जिनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जन शिक्षण संस्थान JSS किसके अधीन संचालित है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंडर ये कार्य करता है। और एक में याद रखना है, स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 16, वर्गीकरण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। कार्ल लाइनस को। अर्नस्ट हेकल की बात करें, उन्होंने परिस्थितिकी शब्द दिया था 1860 में। और भारतीय परिस्थितिकी के पिता रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। और इकोसिस्टम किसने दिया था, टांसले ने दिया था। और टैक्सोनॉमी की बात करें, जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण का विज्ञान इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है, जो कि शिव कुमार शर्मा रहने वाले हैं। सज्जाद हुसैन की बात करते हैं मंडोलिन वादक हैं। निखिल बनर्जी की बात करें तो सितार वादक हैं। और उस्ताद बिंदा खान की बात करते हैं सारंगी वादक हैं, ठीक है। और संतूर वादकों की बात करें तो भजन सापोरी, राहुल शर्मा रहने वाले हैं। और सितार वादक की बात करें तो बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित रविशंकर, इन्हीं की पुत्री है अनुष्का शंकर, ये भी सितार वादक हैं। उस्ताद विलायत खान और इमरत खान, जो कि सितार वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, किस राज्य में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश में है। मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र। और विधान परिषद की बात करें तो राज्य में उच्च सदन होता है। इसको बनाना ही हटाना संसद के द्वारा होता है साधारण बहुमत से। और अनुच्छेद 169 में इसकी परिभाषा दी गई है। और अधिकतम सदस्य विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। इसके वास्तुकार की बात करें तो याकूत ऑफ दावुल ने इसको डिजाइन किया था। और बनवाया किसने था, आदिल शाह ने, जो कि बीजापुर का शासक था। चार मीनार की बात करें तो हैदराबाद में स्थित है, जो कि कुतुब शाही ने इसको बनवाया था, जो कि गोलकोंडा का शासक था। गोलकोंडा जिले की बात करें तो ये काकतीय लोगों ने बनवाया था, जिनकी राजधानी वारंगल थी। और यहीं से ही कोहिनूर मिला था, ये भी हमें याद रखना है। और यहाँ पर एक बात याद रखनी, जो काकतीय के जो सामंत थे वो विजयनगर वाले ही थे। और यहाँ पर हम बात करने वाले बाद में जो बहमनी किंगडम है, जो कि 5 भागों में विभाजित हो गया था। अहमदनगर इसके शासक था निजाम शाही। बीजापुर की बात करें तो आदिल शाही। बेरार की बात करें तो इमद शाही। और बिदार की बात करें तो बरीद शाही। गोलकुंडा की बात करें कुतुब शाही यहाँ के शासक थे। और यहाँ पर याद रखना है 1686 में औरंगजेब ने यहाँ पर बीजापुर का कब्जा किया था। और 1687 में गोलकुंडा को यहाँ पर कब्जा किया था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। और विजयनगर की स्थापना कहाँ 1336 में हुई थी। यहाँ पर एक नदी बहती जो कृष्णा नदी है, इन दोनों राज्यों को 2 भागों में बांटती है। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो हरिहर मुक्का ने इसकी स्थापना की थी। विजयनगर के और भी सेक्टर देख लेते हैं। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ने इन्होंने मिलकर विजयनगर पर हमला किया, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी।
एक और बात यहाँ पर याद रखनी कि बहमनी साम्राज्य में प्रांत को तरफ और जो वहाँ का शासक था उसको तरफदार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 20, मुगला विद्रोह किस वर्ष के दौरान हुआ था? 1921 और 22 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में ही असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया था जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। एक आंदोलन की बात करें तो यह यूपी में हुआ था, मदारी पाशा ने इसको लीड किया था। ये भी 1921-22 के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो बाबर किस वर्ष की उम्र में फरगना गद्दी पर बैठा था? बाबर 12 वर्ष की उम्र में। और इसको बाबर किसने भगाया था? उज़्बेकों ने भगाया था और ये भारत पहुंचा था। बाबर की बात करें तो कुल 4 युद्ध इसने लड़ी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था जो कि इब्राहिम लोदी से हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार गन पाउडर का प्रयोग किया था और तुगलमा नीति का प्रयोग हुआ था। खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 में राणा सांगा से हुआ था। चंदेरी के युद्ध की बात करें तो 1528 में मेदिनी राय के बीच हुआ था। और घाघरा के युद्ध की बात करें तो 1529 में अफगान के विरुद्ध हुआ था। और ये सभी युद्धों को बाबर जीता था। और फिलहाल बाबर की आत्मकथा की बात करें तो तुजुक-ए बाबरी है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी और अब्दुल रहीम खाना ने इसको फारसी भाषा में लिखा था। और बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, देन काबुल में इसको दफनाया गया था यहाँ से ले जाके। क्वेश्चन नंबर 22, जलियांवाला बाग की स्थिति को हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यहाँ से हम प्रीफेस देखते हैं पहले ये किस लिए हुआ था। रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में जो कि सिडनी रोलेक्ट ने इसको बनाया था जो कि एक अंग्रेज था। ठीक है, इसमें लिखा था कि शंका मात्र के आधार पर ही 2 वर्ष की सजा दे दी जाएगी इसके तहत। और गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था, इसके लिए एक सत्याग्रह इसकी शुरुआत की थी। और सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किसलू को इसके तहत गिरफ्तारी हुई थी। और इसके विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को जो कि वैसाखी का दिन था एक सभा बुलाई गई थी और जनरल E.M. डायर ने गोली चलाने का निर्देश दिया था इन लोगों के ऊपर और जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। नरसंहार के बाद की बात करें तो नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और केसरी हिंद की उपाधि त्यागी थी महात्मा गांधी जी ने। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में। और उस समय चेम्सफोर्ड की बात करें तो इन्हीं के समय में ही भारत शासन अधिनियम 1919 आया जिसमें कि मोंटेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड इसमें वायसराय थे। और यहाँ उधम सिंह की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बदला लिया था और इन्होंने अपने आप को राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से इंग्लैंड में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स ये उत्तराखंड में स्थित है। और शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। जोगिया गरसोपा जाता है जो कि दूसरा उच्चतम डैम है यहाँ पर। ठीक है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और ये कोयना नदी पर ही बना हुआ है। और कोयना किस नदी की सहायक नदी है? ये कृष्णाग्नि सहायक नदी है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये रावी नदी पर बना हुआ है। चेनाब नदी की बात करें तो इसके ऊपर बगलेहार दुलहस्ती सलाल बांध बने हुए हैं। सबसे बड़ी बांध की बात करें तो भाखड़ नांगल बांध है जो कि हिमाचल प्लस पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी पर बना हुआ है और जो कि अधिकतम गुरुत्वीय बांध भी है। सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें जो कि कुंचिकल जलप्रपात है, यह वराही नदी पर स्थित है कर्नाटक में। और शिव समुद्र की बात करें तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। और सबसे लंबे बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में स्थित है महानदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन से। इस सिद्धांत की बात करें तो 1905 में इसको प्रस्तावित किया था और 1915 में यह प्रकाशित हो गया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था, इसके लिए 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1887 में हेनरी हर्ट्ज ने इसका रखा था, यह हमें याद रखना है। W.C. रोंटिजन की बात करें तो इन्होंने एक्सरे की खोज की थी और नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति भी बने थे जो कि 1901 में इनको मिला था। और क्वेश्चन नंबर 25, नेट राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? NNP बराबर GNP माइनस के मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 26, किसे सुपरफूड माना जाता है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इसको ले जाया जाता है? आंसर की बात करें तो स्पाइरुलिना है जिसको भी नीला हरित शैवाल कहते हैं। एनाबेना की बात करें तो इसको भी नीला हरित शैवाल कहते हैं। नोस्टॉक भी एक नीला हरित शैवाल है। लेमिनारिया की बात करें तो भूरा शैवाल है। केल और सरगेसम भी भूरे शैवाल में आते हैं। हरी शैवाल की बात करें तो स्पाइरोगेरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है और इसे भी सुपरफूड कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। सरगेसु सागर की बात करें तो उत्तरी अंटार्कटिक में स्थित है। और फाइकोलॉजी की बात करें तो शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। और यहाँ पर हरित शैवाल की बात करें तो उसे क्लोरोफाइको कहते हैं, भूरे शैवाल को फियोफाइको कहते हैं और लाल शैवाल को रोडोफाइको कहते हैं।
लाल सवाल के यहाँ पर एग्जाम्पल अगर और जे लिए, ये हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आउटपुट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 28, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला ने लड़ा था। ये युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि कालकोठरी घटना हुई थी, जिन्होंने इसमें कि कुछ अंग्रेजों को कालकोठरी बंद कर दिया था इन्होंने। और प्लासी युद्ध की बात करते 1757 में हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव जीता था और इसने मीर काफर को अपनी तरफ कर लिया था। यहाँ पर हमें याद रखना है, सिराजुद्दौला के जो नाना थे वो अलीवर्दी खान थे, और फारूक सियार ने 1757 में एक फरमान जारी किया था, ये भी हमें याद रखना है। बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम शाह आलम द्वितीय, जो कि एक मुगल शासक था। शुजा-उद-दौला, जो कि एक अवध का नवाब था, इसको याद रखना है। और इस युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, और समाप्ति हुई थी 1772 में। 1772 में समाप्ति थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। बंगाल के फर्स्ट नवाब को बनाया गया था, जो कि मुर्शिद कुली खान थे, और जिन्हें कि सूर्य नारायण प्रसाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य की चमकदार सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है इसको। और कोरोना की बात करें तो सूर्य की बाहरी परत होती है और 5800 केल्विन तक सूर्य का तापमान होता है। क्रोमोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर आदित्य L1 मिशन किया गया था भारत के द्वारा, और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना था। PSLV C57 से इसको भेजा गया था। सूर्य अपनी ऊर्जा परमाणु संलयन द्वारा बनाता है, और इसमें गैस हाइड्रोजन 70% और हीलियम 28% है। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा आखिरी रहने वाला है। स्टुअर्ट गार्ड में मैडम भीकाजी गामा द्वारा फहराया गया तिरंगा किसने ब्रिटिश काल में तस्करी किया था? इसका आंसर रहने वाला इंदुलाल याग्निक। और ये झंडा 1907 में फहराया गया था, और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। इंदुलाल याग्निक की बात करें तो ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसकी स्थापना हुई थी, इससे जुड़े हुए थे, और इसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड सायोनारा।